और मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज अपना टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आईयूपीएसी नाम में सर्वप्रथम अपने देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज हो तब आईयूपीएसी नाम किस प्रकार से दिया जाता है। नेगेटिव चार्ज का अर्थ है कि इस जो मेटल व लिगेंड को एक ब्रैकेट में लिखा जाता है, इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर चार्ज नेगेटिव हो या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोई आउटर मेटल हो, यानी कि बाईं तरफ कोई मेटल हो, तब इसका जो आईयूपीएसी नाम होता है वो अलग तरीके से दिया जाता है। और उसके नाम लिखने में सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा जो आउटर मेटल है उसका नाम लिखना पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन ध्यान ये देना है कि जो आउटर है उनकी संख्या को अपने नहीं दर्शाते, यानी कि इसका जो नाम देना है अपने, तो टेट्रा पोटेशियम न लिखकर क्या लिखेंगे, केवल पोटेशियम लिखेंगे, पोटेशियम। इसके बाद में लिखा जाता है लिगेंड का नाम। लिगेंड कितने हैं, संख्या में 6 है। यदि ये संख्या में 2 होते तो डाई लगाते, 3 होते तो ट्राई लगाते, 4 होते तो टेट्रा लगाते, 5 होते तो पेंटा लगाते, और यहाँ पर संख्या में 6 है तो इसको क्या लगाएंगे, एक्सा लगाएंगे। तो एक्सा, साइनो और ऋणावेशित लिगेंड है तो नाम के अंत में 8 जोड़ते हैं लेटिन नाम के अंत में। तो आयरन का लेटिन नाम फेरस होता है तो क्या लगा देंगे अपने, फेरेट। तो फेरेट नाम के अंत में क्या आ गया, 8 आ गया, फेरम से फेरेट बन गया ये। और जो सेंट्रल मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन संख्या में लिखा जाता है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सेकंड आएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात करना पहले वीडियो में बता दिया है मैंने। फेरेट, यदि इस पर कोई चार्ज हो, जैसे मान लो यदि बाहर वाला नहीं होता तो इस पर कोई चार्ज होता, तो चार्ज हो तो आयन लगाना है, चार्ज नहीं हो तो बस इतना। तो ये इसका आईयूपीएसी नाम होगा। जैसे एक एग्जांपल और कर देखते हैं अपने, थोड़ा सा ध्यान दो। तो मान लो ये कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे अपने, सोडियम। बाहर वालों से थोड़ी सी दूरी बना कर रखते हैं तो यहाँ पर थोड़ा स्पेस छोड़ देंगे। इसके बाद में संख्या में 2 एमीन है तो क्या लिखेंगे, डाई एमीन। ध्यान ये देना है कि यदि 1 एमीन हो तो डबल एम आता है, और 1 से अधिक हो तो सिंगल एम आता है। और इसके पश्चात सेंट्रल मेटल, सेंट्रल एटम का नाम क्या है, एजी, लेकिन लेटिन में लिखना है। इसको सिल्वर नहीं कह सकते, लेटिन में क्या कहेंगे, अर्जेंटेट कहेंगे। नाम के अंत में 8 जोड़ दिया और ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ब्रैकेट में लिख देंगे, तो इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर लिथियम है तो लिथियम, हाइड्रोजन 4 है तो टेट्रा हाइड्राइडो, और एल्यूमिनेट 8 लगा दिया, और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 3rd है तो 3rd लिख दी। तो सबसे पहले बाहरी धातु का नाम लिख दिया लिथियम, इसके बाद में लिगेंड का नाम आया और लिगेंड की संख्या दर्शाते हुए लिख दिया टेट्राहाइड्राइडो। उसके बाद में एल्यूमिनियम, और ऋणावेशित लिगेंड, ऋणावेशित संकुल है, यानी कि संकुल जो समन्वय मंडल है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, उस पर चार्ज नेगेटिव है तो मेटल के नाम के साथ 8 जोड़ दिया, और ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन संख्या में लिख दी गई है। ये समझ गए क्या क्या है, ये जाना पहचाना सा सूत्र लग रहा है। इसे कहा जाता है पर्शियन वैल्यू। क्या कहा जाता है, पर्शियन वैल्यू। तो पर्शियन वैल्यू के लिए आप 32 याद रखना, पर्शियन वैल्यू हो उसके लिए 32 याद रखना। 32 का मतलब जो बाहर मेटल है Fe है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, और जो अंदर बैठा है यानी कि सेंट्रल मेटल की बातें काम कर रहा है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। तो इसके बाद में फिर नाम लिखना, बाहर वालों की संख्या दर्शाते नहीं, और इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को मैंने साथ में दर्शा दिया है। इसके बाद में लिगेंड का नाम, लिगेंड की संख्या दर्शाते हुए, और ये ऋणावेशित है तो लेटिन नाम आ गया, फिर 8 आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ब्रैकेट में दर्शा दी गई है। देखो और पहचानो, मैं कुछ बना रहा हूँ पिट्टी, इसके साथ 2NH3 लिगेंड की बातें मैंने लिख दिए हैं,
और यहाँ पर Cl है, ये एक प्रकार का स्क्वायर प्लेनर कोई कॉम्प्लेक्स है। और इसे क्या कहा जाता है बोलो, याद आया क्या? सिस। सिस है, ट्रांस है। जब एक जैसे समूह एक और हो, क्लोरीन क्लोरीन एक तरफ है, तो इसको क्या कहा जाता है? सिस। और ये इसको कहा जाता है सिस प्लेटिन। सिस प्लेटिन कैंसर की औषधि होती है। और इसका ट्रांसफॉर्म होगा वो कैसा होगा भाई? एक जैसे लिगेंड है वो दूर दूर हो जाएंगे। एक में NH3 इधर है तो दूसरे में NH3 इधर है, एक में Cl इधर है दूसरे में Cl इधर है। तो इस प्रकार से बने तो इसको क्या कहेंगे? अपने ट्रांस कहेंगे। तो ये एक दूसरे के कौन से समावी हैं, कौन से आइसोमर हैं? तो सिस एंड ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं। ये एक दूसरे के जीआई हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर का नेम लिखना हो तो नाम के आगे क्या लिख देंगे? बस सिस और ट्रांस लिख देंगे। जैसे मान लो इसका नाम लिखना है, इसको मैं सूत्र के रूप में लिखूं तो क्या लिख देंगे? देखो, पीटी के साथ क्या है? NH3 है, संख्या में 2, और साथ में क्या है? Cl2। तो ये है। और ये कौन सा है? सिस रूप है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? सिस लिखोगे। उसके बाद में एमीन 2 है तो डाई एमीन डाई क्लोरो लिख दो, चाहे क्लोराइडो लिख दो, ज़्यादा क्लोराइडो सही माना जाता है। तो डाई एमीन डाई क्लोराइडो ऋणावेशित लिगेंड है क्या? ये ऋणावेशित नहीं है, धनावेशित है। तो प्लेटिनम ही लिखेंगे। प्लेटिनम नाम के साथ 8 जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? 8 तब जोड़ते जब चार्ज क्या हो? नेगेटिव होता तो 8 जोड़ते हैं। यदि पॉजिटिव या न्यूट्रल हो तो 8 नहीं जोड़ते। तो प्लेटिनम और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को अपने साथ में लिख दिया तो ये नाम आ जाएगा सिस। तो अपने समझने वाली बात यही है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो तो नाम के साथ सिस और ट्रांस लगा दिया जाता है। इसका नाम लिखेंगे तो नाम तो वैसा का वैसा ही होगा, लेकिन कहाँ से शुरू हो जाएगा? ये ट्रांस के बाद ऐसा कैसा ही नाम हो जाएगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में नाम के आगे सिस और ट्रांस लगा देते हैं। तो सिस प्लेटिन है वो आप जानते हो कैंसर थेरेपी में काम आती है। तो नेमिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस और ट्रांस वर्ड है वो काम में लिया जाते हैं। तो ये सिस अपने नाम के आगे लगा दिया गया है। आपने सुना होगा एक होता है पोलराइज्ड लाइट, एक होता है नॉन पोलराइज्ड लाइट। अब पोलराइज्ड क्या होती है और नॉन पोलराइज्ड क्या होती है? तो अपनी बात करें नॉन पोलराइज्ड लाइट। नॉन पोलराइज्ड लाइट ऐसी होती है जिसके कंपन के तल हैं वो हर संभव दिशा में हो, उसको कहा जाता है नॉन पोलराइज्ड लाइट। यानी कि उनके ऐसी लाइट जिनके कंपन प्रत्येक दिशा के अंदर हो रही हैं। या फिर इसको दर्शाने का तरीका होता है, एक कंपन की दिशा को ऐसे दर्शा दिया और अन्य कंपन को डॉट के रूप में दर्शा दिया, तो ये नॉन पोलराइज्ड लाइट है। तो ये कैसी लाइट है? नॉन पोलराइज्ड लाइट है, नॉन पोलराइज्ड लाइट। अब इसको निकोल प्रिज्म या पोलराइड में से गुजार दिया जाए तो किस में बदल जाएगी? ये पोलराइज्ड लाइट में बदल जाएगी। तो ये क्या हो गया? इनके कंपनों की दिशा है वो निश्चित हो गई, तो इसको क्या कहेंगे? अब पोलराइज्ड लाइट कहेंगे। अब इस पोलराइज्ड लाइट को कोई ऐसे विलियन में से गुजार दिया जाए जो प्रकाशिक सक्रिय है, यानी कि फोटो एक्टिव सॉल्यूशन है, तो क्या करेगा? ये प्रकाशिक सक्रिय है यानी कि फोटो एक्टिव है, कोई ऐसा विलियन है जिसमें किरेल कार्बन हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो किरेल कार्बन होता है, सिमेट्री प्लेन नहीं पाया जाता हो, और जिसके मिरर इमेज है वो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो, यानी कि जिसके दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो, तो वैसे पदार्थ फोटो एक्टिव होते हैं। तो अब इनके तल जैसे ये ऐसे तल थे पहले, अब क्या हो जाते हैं? ऐसे हो जाते हैं, या तो क्लॉकवाइज घूम जाता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। मान लिया कि ये घूम गए क्लॉकवाइज। कैसे घूम गए? क्लॉकवाइज। तो ऐसे पदार्थों को डेक्स्ट्रो रोटेटरी पदार्थ कहते हैं और शॉर्ट में अपने डी से दर्शाते हैं। यदि इसका उल्टा हो जाता है, ये एंटी क्लॉकवाइज
घूमता तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, एल कहते हैं, लीवो रोटेटरी यानी कि वामावर्त घुमाने वाले। तो ये दो प्रकार के होते हैं जो प्रकाशिक समायोता दर्शाते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, या तो डी को प्लस भी कह देते हैं और एल को माइनस भी कह देते हैं। तो प्रकाशीय समायु दो प्रकार के होते हैं, प्लस और माइनस, यानी कि क्लॉकवाइज घुमाने वाले और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाले। कुछ ऐसी होती हैं जो समतल ध्रुवित प्रकाश प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। तो इसके आधार पर टू टाइप के होते हैं। यदि डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए अपने डी या प्लस कहेंगे और लीवो रोटेटरी के लिए एल या माइनस कहेंगे। तो इनका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इनका नाम लिखते समय नाम के आगे डी या एल लिख देते हैं। बाकी नाम तो लिखना बता दिया आपको, बस नाम के आगे डी और एल लिख देते हैं। जैसे मान लो ये कोई कंपाउंड है, डी है, तो सबसे पहले पोटेशियम लिख दिया, पोटेशियम के बाद में क्या लिखना है अपने को, डी, यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आगे लिखना है अपने को, जो इसकी नेचर को बताएगा, फोटो नेचर को बताएगा। तो ये ऑक्जिलेट है, तो ट्राई ऑक्जिलेटो कोबाल्ट, तो ये तो आपके ध्यान में आ गया होगा सभी के, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जैसे मान लो इसका नाम लिखना है, तो सबसे पहले ये एल लिख देंगे, फिर ये संख्या में 3 है, तो अपने एथिलीन डाइएमीन है, डाई पहले से ही है इसमें, ये देखो डाई पहले से ही है, तो इसके नाम के आगे डाई ट्राई ट्रेट्रा आदि नहीं लगाएंगे, तो डाई ट्राई ट्रेट्रा की जगह क्या लगाया जाता है, बिस ट्रिस ट्रेट्रा किस शब्द लगाया जाता है। तो यहाँ पर क्या लगा दिया, 3 है तो ट्रिस लगा दिया, 4 होते तो ट्रेट्रा किस लगाते, तो बिस ट्रिस ट्रेट्रा किस आदि काम में ले लिए। और ये बता दिया था बिस ट्रिस ट्रेट्रा किस काम में लेते हैं, तो आगे वाले मटेरियल को ब्रैकेट में लिखा जाता है, तो ये ब्रैकेट में लिख दिया। और ये जैसे मान लो धनावेशित है तो 8 नहीं लगाया, बाकी ये लास्ट में क्लोराइड और बार वालों की संख्या नहीं दर्शाते, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वालों की संख्या दर्शाते हैं। चलो आगे देखते हैं, पी देखो, नेमिंग ऑफ आइसोटोप, आइसोटोप का नाम कैसे लिखते हैं, यानी कि कोई आइसोटोप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें आइसोटोप आ गया। जैसे मान लो यहाँ पर प्रोटियम है, यहाँ पर ड्यूटेरियम है, यहाँ पर ट्राइटियम है, बाकी मेटेरियल तो वही है, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम है, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप। तो प्रोटियम में तो क्या होता है, उसकी नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता, इसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, इसमें एक प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसको प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्राइटियम कहते हैं। तो इन जैसे ये हो, तो इसको बताने के लिए अपने क्या लगा देते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं। जैसे ये लिगेंड का नाम लिखेंगे, नाम से पहले, ये जैसे लिगेंड का नाम आ गया, नाम से पहले क्या लिख देंगे, ये बता देंगे कि 1H2 वाला है, 1H3 वाला है, यहाँ पर तो एटॉमिक नंबर लिखा जाता है और यहाँ पर मास नंबर लिखा जाता है, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जोड़ कर लिखते हैं ऊपर। एम्फीडेंटेड लिगेंड हो तो उसको अपने कैसे प्रदर्शित करेंगे कि एम्फीडेंटेड लिगेंड का कौन सा एटम लोन पेयर डोनेट करने का कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने एम्फीडेंटेड लिगेंड कौन से होते हैं। कुछ लिगेंड ऐसी होती हैं जिनके पास लोन पेयर डोनेट करने वाले 2 परमाणु होते हैं, लेकिन एक समय में केवल एक ही लोन पेयर दान कर सकता है। जैसे मान लो Cn है, Cn माइनस है, तो इसको साइनाइड कहा जाएगा यदि इसमें कार्बन लोन पेयर डोनेट करने का काम कर रहा है, ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो ये क्या है, साइनाइड। यदि इसमें नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करने का काम करे, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये यदि डोनेट करे तो इसको क्या कहेंगे, आइसोसाइनाइड। तो ये एक दूसरे के क्या है, इतना ही लिख दिया जाए Cn, तब अपने को पता नहीं चलेगा कि साइनाइड है, आइसोसाइनाइड। इधर वाला लोन पेयर डोनेट कर रहा है कि इधर वाला डोनेट कर रहा है तो साइनाइड, इधर वाला डोनेट कर रहा है तो आइसोसाइनाइड। तो ये एक दूसरे की कौन सी लिगेंड है, एम्फीडेंटेड लिगेंड कहा जाता है। इसी प्रकार से बहुत से होते हैं, आपको लिगेंड वाला जो पार्ट करवाया था उसके अंदर है, तो लिगेंड का वीडियो ज़रूर देखें। अब देखो, जैसे मान लो ये NO2 है, इसमें नाइट्रोजन लोन पे डोनेट करता है तो इसे नाइट्रो कहते हैं। यदि ऑक्सीजन डोनेट करता है तो इसको नाइट्राइटो कहते हैं, नाइट्राइटो। तो ये हो जाएगा नाइट्राइटो।
ऑक्सीजन डोनेट करता है। नाइट्रोजन डोनेट करता है तो इसको नाइट्रो, यहाँ पर ONO लिखा है, इसका मतलब ऑक्सीजन लोन पे डोनेट करता है तो नाइट्राइटो शब्द काम आएगा। यदि अपने नाइट्रो शब्द लिखना चाहिए, नाइट्रो लिखना चाहिए तो अपने को बताना पड़ेगा कि ऑक्सीजन डोनेट करता है। तो ये तरीका होता है कि अपने जो नाइट्रो है उसके साथ के अंदर O लगाएंगे, या फिर एक तरीका होता है कप्पा लगाकर O लगाया जाता है। तो कप्पा है वो किसके लिए, कप्पा क्या बताता है, कप्पा बताता है कि डोनर एटम कौन सा है। डोनर एटम के बारे में जानकारी देने का कार्य कौन कर रहा है, ये बेचारा कप्पा कर रहा है। कप्पा ये साफ साफ कह रहा है कि यार डोनेट करना रो नहीं, ये ऑक्सीजन है। ब्रीज लिगेंड या सेतु लिगेंड, ब्रीज लिगेंड या सेतु लिगेंड क्या होता है, जैसे देखो मान लो कोई एक मेटल है, कोई एक दूसरा मेटल है, इनके बीच के अंदर दोनों मेटलों को जोड़ने के लिए जो दो मेटलों के बीच में कोई लिगेंड आता है तो इस प्रकार के लिगेंड को क्या कहा जाता है, सेतु लिगेंड कहा जाता है। तो ये सभी लिगेंड क्या है, सेतु लिगेंड है। सेतु लिगेंड जो दो मेटल के बीच में है, जैसे मान लो ये कोई मेटल है, ये कोई मेटल है, इसके बीच में आ गया, यानी कि दो सेंट्रल एटमों को जोड़ने का काम करे, या दो से अधिक हो उनको जोड़ने का काम करे, तो इस प्रकार के लिगेंड को सेतु लिगेंड कहा जाता है। और सेतु लिगेंड को दर्शाने के लिए म्यू शब्द काम में लेते हैं। सेतु लिगेंड है, म्यू शब्द एक ग्रीक लेटर का शब्द होता है म्यू, और म्यू शब्द काम में इनको लिया जाता है, नाम के आगे म्यू। दो सेंट्रल एटम हो उनको जोड़ने का काम करता है तो म्यू, सिंपल म्यू लगाते हैं। दो से अधिक हो, जैसे 3 को जोड़ने का काम करा है तो म्यू के पैर में 3 लगा देते हैं। 4 को जोड़ने का काम करता तो म्यू के पैर में 4 लगाते थे। तो ये देखो 4 मेटल को जोड़ने का काम कर रहा है कोई, तो इसके पैर के, म्यू के पैर में क्या लगाना पड़ेगा अपने को, 4 लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से यदि सेतु लिगेंड अलग अलग टाइप के हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखते समय, सेतु लिगेंड अलग अलग टाइप के हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखते समय उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे मान लो ब्रोमीन भी है और क्लोरीन भी है, तो ब्रोमो और क्लोरो, म्यू, तो सेतु लिगेंड के लिए म्यू शब्द तो लगाते हैं, तो पहले ब्रोमो लिखा जाएगा, बाद में क्लोरो लिखा जाएगा। या फिर ब्रोमाइडो क्लोराइडो, ब्रोमाइडो क्लोराइडो दोनों ही कोई मान्यता प्राप्त है, लेकिन आइडो समूह है वो ज़्यादा सही माना जाता है। यदि एक जैसे लिगेंड 2 बार आ रहे हैं तो म्यू के आगे डाई लगाएंगे, 2 बार आ रहे हैं तो म्यू के आगे डाई लगाएंगे। तो यानी कि संख्या में 2 आते हैं डाई, 3 आते हैं ट्राई, ये लगाते हैं, लेकिन वो लगाते हैं वो म्यू के आगे लगाते हैं। और ये डाई, ट्राई, ट्रेट्रा आदि बहुत, यदि लिगेंड संख्या में अधिक हो तो डाई, ट्राई, ट्रेट्रा आदि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शामिल नहीं होता है। तो ये प्रीफिक्स है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शामिल नहीं होते हैं। जैसे अपने बताएं ब्रोमीन 2 है, 1 क्लोरीन है, सेतु लिगेंड है, तो ये क्लोरीन क्लोराइड और C से शुरू हो रहा है, ये B से शुरू हो रहा है, तो पहले B वाले को लिखा जाएगा, बाद में C वाले को। तो ब्रोमो क्लोराइडो, ये D काम में नहीं लिया, तो डाई, ट्राई, टेट्रा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शामिल नहीं। यदि कोई इस प्रकार का कंपाउंड हो तो आपको ये देखना है कि जैसे मान लो 2 मेटल है, उसके बीच में ये ब्रीज लिगेंड लगे हुए हैं, तो इसके दोनों तरफ का एक जैसा हिस्सा है। जैसे मान लो कोबाल्ट के बाद में अमोनिया है, यानी कि एमीन है, वो 4 लिगेंड है, इधर भी 4 लिगेंड है, यानी कि एक जैसे हैं। एक जैसे वालों को 2 तरीके से लिखा जाता है, या तो एक साथ ही लिख दो, या फिर इनकी संख्या को जोड़कर एक साथ लिख दो, या फिर इस आपको और इस आप के आगे 20 शब्द लगाकर लिख सकते हैं। तो जैसे इस प्रकार के कंपाउंड में पहले ब्रीज लिगेंड को लिखेंगे म्यू लगाकर अल्फाबेटिक क्रम में, तो म्यू लगाकर एमिनो है तो एमिनो लिख दिया, म्यू NH2 समूह है, NH2 यदि 2 संयोजकता पूरी हो रही है तो ये एमिनो नहीं है, तो क्या है, एमिडो है, एमिडो। यदि एक ही संयोजकता होती तो इसको क्या कहते, एमिनो। तो म्यू एमाइडो, म्यू हाइड्रोक्स
हाइड्रोक्सो, ये OH है, इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोक्सो। ऋणात्मक एसिड लिगेंड है, नाम के अंत में O तो आएगा ही, तो म्यू लगा कर लिख दिया सेतु को दोनों को ही। उसके बाद के अंदर देखो CONH3 की 4 है, CONH3 की 4 है, दोनों तरफ एक जैसी है, इसीलिए इसके आगे क्या लगा दिया, बिस। बिस ये बता रहा है कि ये मेटेरियल 2 बार है, और है क्या कि टेट्रा एमीन कोबाल्ट, टेट्रा एमीन कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देते हैं, और जो बाहर हैं उनको लिख देते हैं, बार वालों की संख्या नहीं दर्शाते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि इनको तो ऐसे कैसा लिख दिया, 4 और 4 8 हो गए तो 8 एमीन लिख दिया, तो ऑक्टा एमीन। और कोबाल्ट 1 और 1 2 हो गए तो डाई कोबाल्ट, उसी प्रकार से लिख देते हैं। तो अगला तरीका ये है, जिस प्रकार सूत्र लिखा गया है उसी प्रकार से नाम लिख दिया। जैसे देखो सबसे पहले एमीन है 4, और तो एमीन 4 है तो क्या लिख दिया आपने, ट्रेट्रा एमीन। उसके बाद में कोबाल्ट आया, कोबाल्ट लिख दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन संख्या में लिख दी। उसके बाद में सेतु लिगेंड आए तो म्यू एमाइडो म्यू हाइड्रोक्सो, ये दोनों लिख दिया। इसके बाद में ट्रेट्रा एमीन कोबाल्ट, तो उसके बाद में वैसा का वैसे लिख देंगे ट्रेट्रा एमीन कोबाल्ट, तो ये लिख दिया है यहाँ पर, कहाँ गया, ट्रेट्रा एमीन। इसके आगे पूरा कर लो आप कि कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट, नाइट्रेट है वो 4 संख्या नहीं दर्शाएंगे। संख्या तो कब दर्शाते हैं, जब कोई समन्वय मंडल के अंदर हो, बाहर वालों की कभी संख्या नहीं दर्शाते। अब ये 3 नाम लिख दिए, ये नाम हो गया, ये नाम हो गया, ये नाम हो गया। अब कोई कहे ज़्यादा सही कौन सा है, तो ज़्यादा सही होगा यदि दोनों ओर के सेम है, इधर वाला जैसा ही इधर वाला है तो ये पहला नाम ज़्यादा सही है। और यदि दोनों इधर वाला अलग है इधर वाला अलग है तो तीसरा नाम जो ये नाम है वो ज़्यादा सही है। तो आपने ये लिख भी दिया है कि थर्ड नेम है मोस्ट अप्रोप्रिएट। कब, जब बोथ हाफ आर नोट सेम, जब बोथ हाफ इधर वाला नोट सेम है ना, तो तीसरा नाम ज़्यादा सही है। और यदि ये सेम है तो पहला नाम है ज़्यादा सही है। अब की बार देखो दोनों आप सेम नहीं है, इधर केवल एमीन है, इधर एमीन के साथ है क्लोरीन और है, यानी कि क्लोरो या क्लोराइड और है। तो फिर क्या करोगे, ये वाला इस प्रकार वाला नेम ज़्यादा सही माना जाएगा कि ट्रेट्रा एमीन, तो ट्रेट्रा एमीन लिख दिया, इसके बाद में कोबाल्ट लिख दिया, फिर सेतु वाले लिख दिए दोनों म्यू लगाकर। उसके बाद में फिर ये लिखा डाई एमीन डाई क्लोराइडो, और ये कोबाल्ट है थर्ड क्लोराइड, तो ये वाला ज़्यादा सही होगा। इधर से लग जाओ, ये लिख दिया, फिर ये लिख दिया, फिर इन दोनों सेतु वालों को लिख दिया, फिर इनका लिख दिया, लास्ट में क्या लिखोगे, क्लोराइड लिखोगे। बाहर वालों की संख्या नहीं दर्शाते। फॉर्मूला राइटिंग, अब फॉर्मूला राइटिंग क्या होता है, इस बात को समझो कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहले तो मेटल को लिखा जाता है, मेटल के बाद के अंदर जो ये लिगेंड है ये पहले कौन से को लिखा जाता है और बाद में कौन से को लिखा जाता है, इसका क्रम क्या होता है। तो इसके लिए आप सीधा ध्यान रखो, पहले सेंट्रल मेटल को, सेंट्रल एटम को लिख दिया, तो सेंट्रल एटम के बाद में आप क्या करोगे, आयनिक लिगेंड को पहले लिखोगे, उसके बाद में न्यूट्रल लिगेंड को लिखोगे। पहले सेंट्रल एटम को लिखा, उसके बाद में आयनिक लिगेंड को लिखा, फिर न्यूट्रल लिगेंड को लिखेंगे। यदि अब जैसे मान लो देखो आयनिक लिगेंड संख्या में अधिक है, आयनिक लिगेंड अपने संख्या में अधिक है, पहले सेंट्रल एटम को लिखा, फिर आयनिक लिगेंड को, फिर न्यूट्रल लिगेंड को। कोई भी संख्या में अधिक हो तो उनको अल्फाबेटिकल क्रम में लिखते हैं, पर लिखेंगे पहले आयनिक लिगेंड को पहले व्यवस्थित कर दिया। जैसे मान लो ये था, इसमें ये न्यूट्रल है, ये नेगेटिव वाला है, ये नेगेटिव वाला है, तो नेगेटिव नेगेटिव इसका मतलब आयनिक है, तो आयनिक को पहले लिखा। ये संख्या में 2 आ गया तो अल्फ़ाबेटिकल क्रम में लिखा, पहले अल्फ़ाबेटिकल क्रम में पहले आता है उसको पहले, बाद में आता है उसको बाद में, फिर न्यूट्रल का नंबर आया। तो ऐसा नहीं है कि अल्फ़ाबेटिकली सिम में लगा दी, एमीन को पहले लिख दी, एमीन यहाँ आ जाए तो ये गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से ये दूसरा मैंने गलत लिख कर दिखाया है, ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि न्यूट्रल को पहले लिख दिया, आयनिक को बाद में लिखा, ये गलत बात है। आयनिक को क्या लिखना है, पहले प्रायिकता देना है, तो प्रायिकता का ऑर्डर क्या होगा, पहले सेंट्रल एटम को लिख दिया, फिर आयनिक लिगेंड और फिर न्यूट्रल लिगेंड को लिखा जाता है। तो धन्यवाद।
मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। प्लीज़ लाइक, शेयर